रामपुर नगर रहने वाले सुदीप की बारात दुल्हन लेकर वापस लौट रही थी। सुदीप अपनी बीवी के साथ कार में था और बाकी के लोग बस में। सुदीप की कार बस के साथ साथ ठीक उसके पीछे चल रही थी। रात बहुत हो चुकी थी और सुदीप की बीवी को ज़ोरों से नींद आ रही थी। रीमा ने सुदीप से पानी पीने के लिए कहा। ड्राइवर ने सुदीप के कहने पर कार को रोक दिया। सुदीप पानी पीने के लिए कार से उतरने लगा और रीमा ने उससे कहा कि वो भी बाहर आना चाहती है, वो बैठे बैठे थक चुकी है। ड्राइवर ने दोनों को रोक दिया और कहा कि अभी अभी उनकी शादी हुई है, इतनी रात को बाहर निकलना उनके लिए ठीक नहीं और वो खुद पानी लेकर आएगा। ड्राइवर पानी लेने गया और रीमा उसे खिड़की से देख रही थी। कुछ देर में ड्राइवर पानी लेने गया और पानी लेकर वापस आ गया। इसने पानी की बोतल रीमा को दे दी, उसने जल्दी से पानी पी लिया। इस दौरान बारात की बस जो उनके आगे आगे चल रही थी बहुत दूर निकल गई। वहाँ ड्राइवर सुदीप और रीमा उस रास्ते पर अकेले रह गए। ड्राइवर ने कहा 1 घंटा हो गया लेकिन अभी तक कहीं बस नज़र नहीं आ रही। तभी रीमा की नज़र सड़क के किनारे हैंडपंप पर पड़ती है। इसने देखा कि ये वही हैंडपंप था जो कुछ देर पहले रास्ते में आया था, जहाँ से इन्होंने पानी लिया था। रीमा ने ड्राइवर से कहा कि वो गलती से दोबारा वही लेकर आ गया है जहाँ से उन्होंने पानी पिया था। फिर रीमा ने कहा कि हैंडपंप के पास कोई है, हम इससे पूछ लेते हैं। ड्राइवर को लगा कि वो सच में वही वापस आ चुके हैं। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी हैंडपंप से पानी भर रहा था। ड्राइवर ने उससे रामपुर जाने का रास्ता पूछा तो उस बूढ़े आदमी ने कहा वो रामपुर नगर गाँव 2 किलोमीटर पीछे छोड़ आए हैं और तुम लोग वापस जाओ। ड्राइवर ने कहा कि हम वहीं से आ रहे हैं, वहाँ कुछ भी नहीं था। बूढ़े आदमी ने कहा भाग जाओ यहाँ से, ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है, यहाँ एक छलावा घूमता है और अगर तुम उसकी चक्कर में फंस गए तो कभी यहाँ से बाहर निकल नहीं जा पाओगे। यह सुनकर ड्राइवर सुदीप और रीमा पूरी तरह से डर जाते हैं और वो दोबारा कार में बैठ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी उसी रास्ते पर घूमते रहे। अब उन्हें समझ में आ गया था कि वो छलावे में फंस चुकी थी। तब ही रीमा ने चुपके से सुदीप को कहा कि किसी बहाने से ड्राइवर को कार से नीचे उतारना होगा और कार तुम्हें चलानी होगी, क्योंकि रीमा को लग रहा था कि ड्राइवर ही कार से बाहर निकला था और इसी वक्त छलावे ने उसे पकड़ लिया होगा। सुदीप रीमा की बात मान लेता है और ड्राइवर को बाहर कार रोकने के लिए कहता है। इसके बाद सुदीप खुद भी बाहर निकल आता है और ड्राइवर को भी बाहर आने के लिए कहता है। ड्राइवर बाहर निकलता है और सुदीप उसे धक्का देकर खुद कार में बैठ जाता है और सुदीप और रीमा वहाँ से भाग निकलते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें अपनी बारात की बस नजर आती है। सुदीप कार को बस के आगे रोक देता है और वो दोनों अपने घर वालों के साथ बस में बैठ जाते हैं। बारात की बस आगे बढ़ने लगती है और रीमा की नज़र बाहर हैंडपंप पर पड़ती है। ये वही हैंडपंप था जिसके पास से वो दोबारा गुजर चुके थे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ड्राइवर तो वही रह गया, तो अब भी ये छलावा उनको क्यों हो रहा है। सुदीप जी ने बात अपने रिश्तेदारों को बताई कि वो सब एक छलावे में फंस चुके हैं। तभी रीमा उठ कर खड़ी हो जाती है। उसे खिड़की से वो ड्राइवर नजर आने लगता है। रीमा ने इस बारे में सब लोगों को बता दिया। सब लोगों को लग रहा था वो जितना ड्राइवर से बचने की कोशिश करेंगे इतना ही फंसते चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने बस को रोका, वो ड्राइवर को अंदर बुला लिया और इसी तरह सुदीप और उसके पापा ने मिलकर ड्राइवर को धक्का देकर वहीं मार दिया। कुछ ही देर के बाद वो अपने गांव रामपुर पहुंच जाते हैं। वहां पर रीमा का स्वागत किया जाता है, लेकिन रीमा जब आगे बढ़ती है तो उसके पैरों के निशान नहीं बनते और वो उड़ने लगती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि रीमा ही असली छलावा है, लेकिन वो लोग उसे मारते नहीं बल्कि उसे कमरे में बंद कर देते हैं। सुदीप के चाचा का बेटा शान छुपकर ये सब कुछ देख रहा था। उसे लगा कि रीमा के साथ उसके घर वाले लोग जुल्म कर रहे हैं, इसलिए वो रात को उसके कमरे में जाता है और रीमा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। तो वहाँ घर के सब लोग आ जाते हैं और शान को वहाँ देखकर नाराज़ हो जाते हैं। ये देखकर सुदीप शान को धक्का देता है तो वहाँ दीवार से टकराकर वही गिर जाता है
और उसके सर से खून बहने लगता है। तभी शान की तरह का दिखने वाला एक और शख्स वहां आकर खड़ा हो जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। सब घर वाले इसका भी इल्ज़ाम रीमा पर लगा देते हैं। तभी सुदीप आगे बढ़कर रीमा के बाल पकड़ लेता है और उसको दीवार की तरफ धक्का देता है और रीमा झटके से दीवार के साथ टकरा जाती है और एक जोरदार चीखने की आवाज़ आती है। लेकिन ये चीख रीमा की नहीं बल्कि शान की होती है और रीमा ने फर्श पर पड़े डंडे से जल्दी से सुदीप के सर पर दे मारा। तभी इसके अंदर मौजूद छलावे का साया इसका जिस्म छोड़कर बाहर निकल गया और सुदीप के बेहोश हो गया। रीमा ने कहा कि जलावा किसी और में नहीं बल्कि खुद सुदीप में था और वो जैसा जैसा हमें दिखा रहा था वैसा वैसा हमें नज़र आ रहा था और अब वो साया हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है और कभी वापस नहीं आएगा।